ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम कहाँ तक छोड़ा था हम लोगों ने? ये इस एडमिन लॉगिन वाला पेज आपको हम लोगों ने बना लिया ऑलरेडी। ठीक है, एडमिन लॉगिन में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने लॉगिन का भी कमांड लगाया था। ठीक है, यूज़र नेम क्या था? एडमिन, और पासवर्ड था हाँ एडमिन 123, एडमिन 123। तो इसमें आगे जब लॉगिन करेंगे तो हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। ठीक है, एडमिन डैशबोर्ड। और बाकी हम लोगों ने ये सब लिंक्स दिया था यहाँ पे, जैसे एड स्टूडेंट रिकॉर्ड के लिए। अभी तक ये सब कुछ कोडिंग हुआ नहीं, तो करेंगे हम लोग एक एक करके। डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड और उसके बाद मॉडिफाई स्टूडेंट रिकॉर्ड में ये सब होता है। ठीक है, और ठीक है। तो आ, तो आज क्या करना है हम लोग को यहाँ पे? इसमें अच्छा और वो काम कर लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को बोला था कि जब हम लोग लॉगिन करते हैं तो होता क्या है, जैसे लॉगिन करने से एडमिन डैश आ रहा है, लेकिन समझ लो ये एडमिन डैश का यूआरएल अगर पता है तुमको तो तुम डायरेक्ट बिना लॉगिन किए ही, समझ लो मैंने लॉगिन किया ही नहीं और बिना लॉगिन किए ही एडमिन डैश तक तुम जा रहे हैं हम लोग, तो लॉगिन का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, तो जब लॉगिन होगा तभी एडमिन डेस्क तक जा पाएगा। ऐसा कुछ हम लोग को यहाँ पे सिस्टम लाना पड़ेगा, नहीं तो बिना लॉगिन का नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे सेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो सेशन कैसे क्रिएट करना है मैं दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम लोग को लॉगिन पेज में जाना है। अभी देखो अभी क्या हो रहा है, अभी देखो बिना लॉगिन किए ही जैसे मुझे यूआरएल पता है, ठीक है, तो बिना लॉगिन किए ही मैं यूआरएल को टाइप कर रहा हूँ और एडमिन डैश यहाँ पे ओपन हो जा रहा है। ठीक है, ये होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को एक काम करना पड़ेगा, लॉगिन के साथ साथ लॉग आउट का भी एक ऑप्शन रखना पड़ेगा। तो ठीक है, इस पेज में हम लोग लॉग आउट का भी एक ऑप्शन रख देते हैं। यहाँ पे हम लोग लॉगिन पेज में, ये लॉगिन पेज है ना? नहीं नहीं, हाँ लॉगिन पे एडमिन डैश में जाके हम लोग एडमिन डैश में जाते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लॉग आउट ये दिया हुआ है, लॉग आउट। ठीक है, शायद लास्ट टाइम मैंने दिया था लॉग आउट। ठीक है, ये लॉग आउट का ऑप्शन मैंने रखा है यहाँ पे। जस्ट कुछ नहीं, यहाँ पे इसी पेज को एक बार देख लेते हैं हम लोग। हाँ ये, तो अभी तो लॉग आउट का कुछ काम नहीं हो रहा होगा यहाँ पे। लॉग आउट में अभी कुछ काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने लॉग आउट का कोई पेज बनाया नहीं है। अभी लॉग आउट में क्लिक करते कुछ ऐसा आ रहा है, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, कुछ इरोर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका अगेंस्ट में कुछ कोड मैंने अभी तक बनाया नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? मैं एक बार तुम लोग को फिर से दिखा देता हूँ चाहे। हम्म। ओ अच्छा, S3 यहाँ पे क्लोज होगा। हाँ ठीक है, तो मैं तुम लोग को वो फिर से अभी मैंने इसको हटा दिया, मैं नया से करके दिखाता हूँ। अगर तुम लोग ये लॉग आउट बटन में लगा के दिखाता हूँ, समझ लो कि यहाँ पे लॉग आउट है नहीं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लॉग आउट लगाना है। तो कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पे जो ये हेडिंग लगा हुआ था उसमें लिख देंगे क्या? लॉग आउट। ठीक है, लॉग आउट लिख देंगे, सेव करेंगे इसको, और ये बाय डिफ़ॉल्ट में कहाँ पे आएगा? राइट पे आएगा। ठीक है ना? और यहाँ पे और एक काम कर सकते हैं अभी हम लोग, ये जो लॉग आउट, अभी इसमें लॉग आउट में क्या है? लॉग आउट में कुछ नहीं, जैसे टेक्स्ट है, इसमें एक पेज का लिंक लगा देंगे हम लोग। इसमें क्या करेंगे? एक पेज का लिंक लगा देंगे। तो एक पेज का लिंक मतलब क्या है, मेरे पास एक लॉग आउट डॉट पी नाम से और एक पेज, जैसे लॉग इन डॉट पी पेज है उसी तरह मेरे पास पे लॉग आउट डॉट पी पेज होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले वहाँ पे एक लॉग आउट डॉट पी पेज क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, हम लोग का जो फोल्डर था उसी फोल्डर में जाते हुए यहाँ पे स्टूडेंट MS एडमिन के अंदर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? लॉग आउट डॉट पी नाम से एक पेज क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और इसको मैं नाम दूंगा क्या? लॉग आउट डॉट पी, लॉग आउट डॉट पी। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? और यहाँ पे उस पेज का लिंक डाल देंगे। तो एंकर टैग लगाते हुए इसमें क्या करेंगे? उस पेज का लिंक, तो href इक्वल्स क्या होगा? लॉग आउट डॉट पी। ठीक है ना? समझ में आ रहा है बात? तो इसमें क्या होगा, अभी जब यहाँ पे क्लिक किया जाएगा अभी लॉग आउट डॉट पी पेज ओपन होगा, लेकिन ये ओपन होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अभी लॉग आउट, मैंने कौन सा पेज का लिंक दिया यहाँ पे? कहाँ गया? href लॉग आउट डॉट पी इसका लोकेशन तो वही है मेरा।
ओहो सॉरी, क्योंकि इस पेज में तो मेरा क्या है, अभी इस पेज को मैंने कॉपी किया था ना, यहाँ से इसको कॉपी किया था ना, तो इसीलिए ये वही सेम आ रहा है। समझ में आ रहा है? लॉगआउट में क्लिक करने से क्या आ रहा है, एड स्टूडेंट रिकॉर्ड आ रहा है। क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है ना? कॉपी किया था ना उसको मैंने, तो उसमें जाके मैं उसको बाकी सब डिलीट कर दूंगा वहाँ से। इस पेज में से मैं ये लॉगआउट पेज में से मैं सब हटा दूंगा, वो सब कोड मुझे यहाँ पे चाहिए नहीं। लॉगआउट पेज में मुझे ये सब नहीं चाहिए, एड स्टूडेंट वाला ऑप्शन मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, ये मैं डिलीट करिए, समझ लो इसमें ये सब कुछ नहीं चाहिए मुझे। सेव करता हूँ इसको और फिर से स्टूडेंट एडमिन डैश में जाते हुए इसमें लॉगआउट में क्लिक करेंगे तो वो ब्लैंक पेज ओपन होगा। अभी उसमें कुछ है नहीं, इसमें कोडिंग करेंगे बाद में हम लोग। अभी लॉगआउट का कुछ कमांड दिया नहीं हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ तक काम हो चुका है। अभी तक क्या क्या हम लोगों ने, एडमिन में जाके लॉगिन किया, लॉगिन में एडमिन डैश आ रहा है। अभी हम लोगों को करना क्या है, पे सेशन क्रिएट करना है। सेशन क्रिएट करने के लिए हम लोग सबसे पहले जाना पड़ेगा लॉगिन पेज में। तो लॉगिन पेज कौन सा है यहाँ पे, लॉगिन पेज ये हो गया, ठीक है। तो ये तो लास्ट टाइम किया था हम लोगों ने यहाँ तक, ठीक है। तो लॉगिन पेज में क्या होना चाहिए, देखो अगर लॉगिन सक्सेसफुल, अगर लॉगिन, वो तो तुम लोगों को पता है, जिसमें लास्ट टाइम बोला था कि अगर गलत यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया जाए तो यहाँ पे रॉन्ग यूज़र नेम पासवर्ड शो होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे अगर किसी ने गलत यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया तो लॉगिन में जाते हुए, अगर एडमिन लॉगिन में जाते हुए अगर गलत यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया तो ये मैसेज शो होगा, ठीक है, और अदरवाइज एडमिन डैश में चला जाएगा। लेकिन जब एडमिन डैश में जाएगा, जब एडमिन, अदरवाइज क्या, एल्स हेडर एडमिन डैश तक जाएगा। लेकिन एडमिन डैश पेज में जाने से पहले मैं एक सेशन क्रिएट कर लूँगा। अभी सेशन किस तरह से होता है समझो। अभी यहाँ पे एडमिन डैश पेज तक जाने से पहले एक, अगर यूज़र नेम पासवर्ड सही रहा एडमिन डैश पेज में जाएगा, लेकिन उससे पहले एक सेशन बना दूंगा। उस सेशन में, वो जो सेशन बनाऊंगा उस सेशन में क्या होगा, मैं बोलता, उस सेशन में क्या होगा कि तुम्हारा जिस यूज़र अकाउंट से मैंने लॉगिन किया उसका एक आईडी होता है ना। जैसे तुम्हारा एडमिन, अगर तुम यहाँ पे जाओ, अगर तुम ये 127 PHP माई एडमिन में जाओगे, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, PHP माई एडमिन में जाते हुए जो टेबल हमने बनाया था एडमिन नाम से, स्टूडेंट MS के अंदर कौन सा टेबल था, एडमिन नाम का टेबल था। इसमें एक ही हम लोगों ने दो यूज़र रखा था, एक एडमिन दूसरा डाटाकॉम, और हर यूज़र का अपना एक आईडी है कि नहीं, इसका आईडी क्या है 1 और इसका आईडी 2 है, ठीक है। अच्छा, दोनों ही यूज़र का अपना एक क्या है, आईडी है। तो वही जो आईडी है, हम लोग आईडी, क्योंकि आईडी तो यूनिक होता है, ठीक है ना, तो आईडी हम लोग, आईडी को अभी हम लोग यूज़ करेंगे। उस आईडी को समझ लो कि एडमिन से लॉगिन हुआ तो एडमिन का आईडी क्या होगा, 1 होगा। तो उस आईडी को मुझे रिट्रीव करना है। जिस यूज़र से लॉगिन हुआ उस यूज़र का अगेंस्ट में आईडी क्या है। अगर डाटाकॉम से लॉगिन हुआ तो डाटाकॉम का आईडी क्या है, अगर एडमिन से लॉगिन हुआ तो एडमिन का आईडी क्या है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे देखो, ये जो है, जब मैंने क्वेरी को रन किया था MySQL क्वेरी कमांड लगा के, फंक्शन लगा के, तो क्या हुआ था, ये क्वेरी वहाँ पे रन हुआ था और जो भी रिकॉर्ड था वो उठ के आया था, और वो रिकॉर्ड एज ए रो के हिसाब से आया था, वो रिकॉर्ड एज ए रो आया था, है कि नहीं। लेकिन उस रो से मुझे एक एक डाटा फेच करना है। जैसे आईडी को अलग से फेच करना है, उसका नेम अलग से फेच करना है और पासवर्ड अलग से फेच करना है। रो में 3 चीज़ था ना एक साथ, आईडी, नेम, पासवर्ड था। तो आईडी अलग से मुझे करना है, नेम अलग से करना है, और उसमें से सिर्फ आईडी को ही मुझे अलग से एक वेरिएबल में स्टोर करना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। जब फैच हुआ था, सॉरी, जब ये क्वेरी रन हुआ था, तो रन होने के बाद यहाँ से ये तीनों ही फील्ड उठ, तीनों, ये पूरा रो उठ के आया। रो में आईडी है, यूज़र नेम, पासवर्ड तीनों ही है। वो कहाँ पे आया, रन में आया। वो बाद में तो ये तो तुम लोग को मैंने लास्ट टाइम समझा दिया, लेकिन इस बार क्या करेंगे, रन में जो भी रो आया उसमें से आईडी को अलग से लेना है, मुझे ओनली आईडी को लेना है। तो उसके लिए कमांड चलाएंगे यहाँ पे, और उसके लिए कमांड चलाएंगे डॉलर, समझ लो, डाटा, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल का नाम ले लिया, उसमें मैं उस आईडी को स्टोर करूँगा। अभी डॉलर डाटा में क्या करेंगे, डॉलर डाटा में पहले ये करेंगे MySQL fetch, MySQL_fetch, ये कमांड चलाएंगे, और इसमें डॉलर
कौन सा, ये रन। ये MySQL फेच एरे क्या करेगा, उस रो में जो भी है उसको एक एक करके उठा के डॉलर डाटा में रखेगा, एज ए एरे के हिसाब से रखेगा। अभी तो वो एज ए पूरा कंप्लीट रो है ना। आईडी कहाँ पे आएगा, डॉलर डाटा में आएगा, फिर डॉलर डाटा। अभी डॉलर डाटा क्या है, एक एरे हो गया, एक एरे वेरिएबल। एरे वेरिएबल में क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर होता है, उसका अपना एक इंडेक्स पोजीशन भी होता है कि नहीं। एरे वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू एक साथ स्टोर किया जा सकता है और हर वैल्यू का अपना एक इंडेक्स पोजीशन होता है। तो MySQL फेच एरे से डॉलर रन में क्या आया था, डॉलर रन में 1 भी था, एडमिन भी था, एडमिन 1 2 3 भी था, एज ए रो था। लेकिन MySQL फेच एरे क्या करेगा, अभी उस रो में से 1 पहले आईडी को उठा के लाएगा, उसको पोजीशन, उसका डॉलर डाटा वेरिएबल का पोजीशन 1 में रखा जाएगा, उसका यूज़र नेम को उठा के लाया जाएगा, उसको डॉलर डाटा वेरिएबल का सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे रखा जाएगा, ठीक है। और इंडेक्स पोजीशन कौन सा होगा, इंडेक्स पोजीशन होगा आईडी, इंडेक्स पोजीशन होगा यूज़र नेम, इंडेक्स पोजीशन होगा पासवर्ड। चलो करके देखते हैं, इतना टेंशन मतलब यहाँ पे अभी क्या हुआ, डॉलर डाटा इज ए एरे वेरिएबल, और यहाँ पे क्या हुआ, तीनों वैल्यू उठ के आया, उसी रो का तीनों वैल्यू उठ के आया, लेकिन हर वैल्यू का अपना एक इंडेक्स पोजीशन है। आईडी का इंडेक्स पोजीशन आईडी है, तो हम लोग को सिर्फ आईडी चाहिए, इसमें से क्या चाहिए, ओनली आईडी। तो डॉलर आईडी नाम से और एक वेरिएबल मैं लूँगा। अभी तो डॉलर डाटा में क्या है, तीनों है ना, पूरा एरे है ये। अभी डॉलर डाटा क्या है, पूरा एरे है, तीनों वैल्यू है इसमें, लेकिन मुझे उसमें से सिर्फ आईडी वैल्यू चाहिए। तो मैं डॉलर आईडी वेरिएबल में आईडी को स्टोर करूँगा, और डॉलर डाटा जो है उसमें से सिर्फ कौन सा, उसमें से सिर्फ आईडी वाला वैल्यू को, जो आईडी इंडेक्स पोजीशन में जो भी वैल्यू है उसको उठा के डॉलर आईडी में रखना है। यहां तक समझ में आ रहा है कुछ। डॉलर डाटा एक एरे वेरिएबल है, उसमें से सिर्फ आईडी उठाना है। एडमिन का आईडी क्या होगा, 1 होगा, और वो आईडी 1 कहाँ पे रहेगा, आईडी इंडेक्स पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। तो आईडी इंडेक्स पोजीशन पे जो भी वैल्यू है उसको उठा के कहाँ रखना है, डॉलर आईडी पे रखना है। तो 2 लाइन हो चुका है। तो मुझे जो भी यूज़र ने लॉगिन किया था उसका आईडी मुझे मिल गया, और उस आईडी को मैंने कहाँ रखा, डॉलर आईडी में रखा, एक वेरिएबल है। बस ये एक कॉमन रहता है हर जगह में, तुम इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो इतना यहाँ पे तुमको मतलब टेंशन नहीं लेना कि बाकी अगर कोई दूसरा एप्लीकेशन बनाओगे तो कैसे करोगे, यही कॉन्सेप्ट है। बस वेरिएबल का नाम अलग अलग ले लो, वेरिएबल का नाम कुछ भी ले लो, मैंने रन लिया, आईडी लिया, रन डाटा लिया, तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन फंक्शन वही रहेगा, MySQL फेच एरे रहेगा वहाँ पे। अभी मैं एक सेशन स्टार्ट करूँगा, मतलब मैं तुमको लास्ट टाइम बोला था सेशन क्या होता है। जैसे तुम फेसबुक में लॉगिन करते हो तो तुम्हारा सेशन एक्टिव रहता है जब तक तुम लॉग आउट नहीं करोगे। तुमने फेसबुक में लॉगिन किया, ठीक है, पेज को क्लोज कर दो, फिर से तुम फेसबुक वाला पेज ओपन करो, बिना लॉगिन किए ही तुम्हारा प्रोफाइल पेज आता है कि नहीं। जब लॉग आउट कर दोगे, लेकिन लॉग आउट करने के बाद फिर से क्लोज करने के बाद फिर से ब्राउजर में जाके फेसबुक को ओपन करो, फिर से लॉगिन करना पड़ता है। मतलब क्या, लॉग आउट करने चाहिए सेशन तुम्हारा क्लोज, और लॉगिन किया मतलब तुम्हारा सेशन स्टार्ट। जब भी उस पेज को ओपन करोगे वही सेशन एक्टिव रहता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक सेशन स्टार्ट करेंगे। सेशन स्टार्ट करने के लिए सेशन स्टार्ट का मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा फंक्शन। तो मतलब मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया, हाँ, मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया। अभी ये सेशन किसके लिए होगा, जो भी यूज़र ने लॉगिन किया उसके लिए होगा, ठीक है। सेशन किसके लिए होगा, उसके लिए होगा। तो उसका आईडी क्या है, जो भी वो आईडी वेरिएबल में आके स्टोर हो चुका है। तो इस सेशन में उस आईडी को फिक्स कर देंगे कि ये आईडी वाला सेशन अभी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। $_सेशन नाम से एक वेरिएबल है, $_सेशन, $_SSSION, सेशन नाम से एक वेरिएबल होगा, ग्लोबल वेरिएबल होगा ये, ठीक है। इस वेरिएबल में जब भी हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं तो इस नाम से एक ग्लोबल वेरिएबल होता है। तुमको ये जो $_सेशन नाम से ग्लोबल वेरिएबल होता है, ये ग्लोबल वेरिएबल कब एक्टिव होगा, जब तुम सेशन को स्टार्ट करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। लेकिन इसमें अभी ये ग्लोबल वेरिएबल में क्या, किसका आईडी है, आईडी किसका होगा, $ID।
सेशन को स्टार्ट किया और सेशन में मैंने उस यूज़र का आईडी को मतलब स्टोर कर दिया। अभी इस आईडी वाला, ये आईडी वाला सेशन क्या है, अभी एक्टिव है, ठीक है। तो इसमें कुछ वेरिएबल का नाम दे दो, मैंने ऐसे ही कुछ नाम लिख दिया यहाँ पे SID, कुछ भी लिख दो तुमने, मैंने यहाँ पे लिख दिया SID, ठीक है। सेशन को स्टार्ट किया और वो सेशन किसके लिए है, वो सेशन में जो भी आईडी वो किसका आईडी है, इस जो यूज़र ने लॉगिन किया उसका आईडी है। तो वो आईडी वाला सेशन अभी एक्टिव चल रहा है। बात क्लियर हो गया? वो आईडी वाला सेशन अभी एक्टिव चल रहा है। अभी मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया। नाउ आई विल मूव ऑन टू द, तो सेशन एक बार जब स्टार्ट हो जाए, मैं अभी कहाँ जाऊँगा, लेकिन देखो अभी तक कुछ हुआ नहीं। अभी 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 इसको मैंने सेव कर दिया, अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। मतलब जब यूज़र ने लॉगिन किया तो उसका सेशन बन गया, अभी इसका एक सेशन बन गया। जैसे मैं एडमिन 1 2 3 करता हूँ तो एक कुछ नहीं, अभी सेशन बन गया बैकग्राउंड में, ठीक है। लेकिन एडमिन डैश पेज में आने के लिए वो सेशन चेक करना होगा, वो तो मैंने चेक का ऑप्शन दिया नहीं अभी तक। एडमिन डैश पेज में जब कोई भी जाएगा तो अभी तो लॉगिन करके आ रहा है, अभी क्या, अभी तो लॉगिन करके आ रहा है, लेकिन बिना लॉगिन किया कोई आ जाएगा तो वो चेक वेरीफाई किया जाएगा कि ये सेशन, इस यूज़र से लॉगिन किया हुआ ये सेशन एक्टिव है क्या नहीं है। अगर एक्टिव है तो उसी पेज को उसको दिया जाएगा, एडमिन पेज को, डैश पेज को। नहीं है तो उसको फिर से लॉगिन पेज में फॉरवर्ड कर दे। मैं दिखाता हूँ करके एक बार। अभी तक कुछ हुआ नहीं। अभी मैं एडमिन डैश पेज में जाऊँगा। एडमिन डैश पेज में जाते हुए यहाँ पे सबसे, क्योंकि ये तो PHP का काम है ना, सेशन कहाँ पे है, PHP में किया था मैंने, PHP का ही कोड है ये। तो मुझे यहाँ पे, और तुम लोगों को पता है PHP का कोड हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं, मैंने अभी पूरा ऊपर में, क्योंकि इस एडमिन डैश को पेज को शो करवाने से पहले ही सेशन चेक करना पड़ेगा, तभी जाके एडमिन डैश पेज शो होगा। इसलिए मैंने पहले ही उसको लगा दिया, बाद में नहीं। एडमिन डैश पेज का शुरू में ही मैंने ये सेशन चेक का अभी मुझे कोड लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं लिखूँगा, पहले तो सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। जहाँ पे भी जाओ तुम, सेशन स्टार्ट, कौन सा सेशन, तो वो मुझे चेक करना है। इफ़, मैं यहाँ पे इफ़ की मदद से मैं सेशन चेक करूँगा। इफ़ $_ सेशन कि ये SID में जो भी सेशन स्टोर, जिसका भी ID स्टोर था, वो अगर स्टिल है, अभी भी है। इफ $_ सेशन SID मतलब क्या है, उस वेरिएबल में, इस लॉगिन पेज में जो सेशन वेरिएबल मैंने असाइन किया था, जो ID, वो अभी भी अगर एक्टिव है, स्टिल अभी भी है, अगर उसमें ID है, जो भी ID हो उसमें, किसका ID है, जिसने लॉगिन किया उसका ID, उसमें अगर ID है तो क्या होना चाहिए, तो कुछ होना नहीं चाहिए, बस ये पेज ओपन हो जाना चाहिए। लेकिन हालांकि मैंने इफ़ लगाया, तो इफ़ के लिए मुझे तो एक यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा ना, ये तो एरर हो जाएगा ना। मैंने इफ़ कंडीशन दिया, तो इफ़ कंडीशन का स्टेट, उसका अगर इफ़ कंडीशन सही हुआ तो क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, कुछ तो मुझे लिखना पड़ेगा। मुझे कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना है, मुझे इस पेज को डिस्प्ले करवाना है। इसीलिए मैं यहाँ पे एक इको को लिखते हुए कुछ नहीं लिखूँगा, बस ब्लैंक छोड़ दिया मैंने। मुझे कुछ, अगर सेशन एक्टिव है तो कुछ एग्जीक्यूट मत करो, इको नथिंग एंड दिस पेज विल बी डिस्प्लेड। कौन सा पेज, ये पेज। इको कुछ मत करो, अगर सेशन एक्टिव है तो कुछ इको मत करो, बस इस पेज को डिस्प्ले कर दो। हाँ, अगर सेशन एक्टिव नहीं है तो क्या करना है, अभी यही मेन चीज़ है। अगर ये सेशन एक्टिव नहीं है तो क्या करना है मुझे, तो मुझे इस पेज को डिस्प्ले नहीं करवाना है, लॉगिन पेज में फॉरवर्ड कर देना है। फिर से घूम फिर के वो लॉगिन पेज में चला जाएगा। तो कुछ नहीं है, हेडर लगा दो यहाँ पे, बात समझ में आ रहा है। जो हमने लॉगिन पेज में लगाया था, इस तरह से एक हेडर लगा दो। कॉपी करते हुए मैं यहाँ पे आते हुए, अगर सेशन एक्टिव नहीं है, अगर सेशन ID वेरिएबल में कुछ भी स्टोर्ड नहीं है, ID कुछ स्टोर्ड नहीं है, तो लॉगिन पेज में चला जाओ। तो मुझे यहाँ पे लॉगिन पेज का लिंक देना पड़ेगा। और लॉगिन पेज कहाँ पे है, नहीं लॉगिन पेज मेरा, हाँ वही मेन फोल्डर पे है, मेन फोल्डर पे। तो मेन फोल्डर पे यहाँ पे
लॉग इन। यहाँ पे मैंने डबल डॉट क्यों दिया? डबल डॉट का मतलब हो गया कि वो पूरा होम फोल्डर पे चला जाएगा। होम फोल्डर कौन सा है? स्टूडेंट एमएस। डबल डॉट का मतलब हो गया होम फोल्डर, और होम फोल्डर कौन सा है? ये स्टूडेंट एमएस है। स्टूडेंट एमएस के अंदर मेरा लॉगिन डॉट पीएचपी है। अगर डायरेक्ट लॉगिन डॉट पीएचपी लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉगिन डॉट पीएचपी सेम फोल्डर पे नहीं है। एडमिन डैश जिस फोल्डर पे है, एडमिन डैश कौन सा फोल्डर पे है? एडमिन फोल्डर पे है। और लॉगिन डॉट पीएचपी पेज इसी फोल्डर में नहीं है, होम फोल्डर में है। होम फोल्डर कौन सा? ये वाला। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे डॉट डॉट देना पड़ रहा है इस बार। और लास्ट टाइम जब हम लोग लॉगिन पेज में क्या दिया था, जब हम लोग लॉगिन पेज में थे तो लॉगिन पेज में से हम लोग एडमिन डैश पेज में जाने के लिए एडमिन लिखा था, क्योंकि एडमिन डैश पेज सेम फोल्डर पे नहीं था। तो यहाँ पे भी बस उल्टा है, यहाँ पे मुझे बैक करना पड़ रहा है होम फोल्डर पे आते हुए लॉगिन डॉट पीएचपी फोल्डर। तो बस यही काम है कि अगर सेशन एक्टिव नहीं है तो हेडर मतलब उस पेज तक ले जाओ उसको, और ये नीचे का कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर सेशन एक्टिव नहीं है एल्स ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो कहाँ? लॉगिन डॉट पीएचपी पेज पे चला जाएगा, और ये वाला पेज डिस्प्ले होगा ही नहीं, नीचे का पार्ट कोड रन ही नहीं होगा। तो जब भी कोई बिना सेशन का आएगा डायरेक्ट लॉगिन डॉट, जितना भी कोशिश कर ले वो डायरेक्ट टाइप करे, जो भी करे। क्लियर? लेकिन काम यहाँ पे भी अभी ख़त्म हुआ नहीं, क्योंकि लॉगिन जब एक बार कर लिया तो सेशन तो स्टार्ट हो चुका है, उसका आईडी भी स्टार्ट हो चुका है, तो सेशन को तो मुझे क्लोज करना पड़ेगा ना। सेशन तो अभी चल रहा है, समझ लो। अभी किसी ने लॉगिन कर दिया, अभी देखो अभी भी नहीं होगा। मैं अभी एक बार रन करके दिखाता हूँ तुमको। ये पेज मैंने सेव किया और लॉगिन पेज को मैंने यहाँ पे सेव किया। अभी फिर से मैं एक बार इसको फ्रेशली करता हूँ। स्टूडेंट एमएस में आ जाते हुए मैं यहाँ पे आया, एडमिन लॉगिन किया, सही सही मैंने लॉगिन किया, समझ लो मैंने सही सही लॉगिन किया। एडमिन डेस्क तक मैं आ गया, सेशन भी चल रहा है अभी, सेशन भी अभी क्या हो रहा है? चल रहा है। लेकिन सेशन को तो डिस्ट्रॉय नहीं किया ना अभी तक हम लोगों ने। तो अगर इस बार भी तुम इसको पेज को क्लोज करते हुए फिर से इसका आईडी, इसका यूआरएल डायरेक्ट टाइप कर दो, बिना लॉगिन का ओपन हो रहा है कि नहीं अभी भी? क्यों? सेशन अभी एक्टिव है इसका, अभी भी बिना लॉगिन का चल रहा, डायरेक्ट ओपन हो रहा है यूआरएल टाइप करने से। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो करना क्या पड़ेगा? सेशन को डिस्ट्रॉय करने का कुछ तो ऑप्शन रखना पड़ेगा ना। तो जब तक सेशन डिस्ट्रॉय नहीं होगा, जब भी आके पेज खुलेगा कोई डायरेक्ट वही खुल जाएगा एडमिन डैश। तो लॉग आउट में जाके हम लोग को सेशन डिस्ट्रॉय करने का कमांड देना पड़ेगा कि एक बार अगर लॉग आउट में क्लिक कर दिया, नेक्स्ट टाइम और यूआरएल जाने से, यूआरएल को डायरेक्ट कॉपी करने से काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि सेशन तो अभी भी एक्टिव चल रहा है। तो सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए लॉग आउट जो पेज मैंने बनाया था लॉग आउट डॉट पीएचपी पेज, उस पर मुझे डिस्ट्रॉय करने का कमांड देना पड़ेगा। तो मैंने लॉग आउट डॉट पीएचपी पेज बनाया था ना, तो उसी पेज को ओपन कर लें, जो कि ब्लैंक पेज था एक्चुअली, नॉर्मली यही पेज लॉग आउट खाली था। तो ये डिस्ट्रॉय करने का कोड भी किस में होगा? पीएचपी में ही होगा। तो इसमें भी हम लोग पीएचपी का पहले का सिंटेक्स दे देंगे। तो ध्यान रखना, पीएचपी एचटीएमएल लिखना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे तो जस्ट मुझे पीएचपी का कोड ही यूज़ करना है, इसलिए मैं डायरेक्ट पीएचपी का कोड यूज़ कर रहा हूँ। और ऐसे भी मुझे लॉग आउट डॉट पीएचपी नाम का पेज को डिस्प्ले करवाना नहीं है। लॉग आउट डॉट पीएचपी पेज में जस्ट वो कोड लिखना है, पेज को डिस्प्ले नहीं करवाना है। कहीं किसी ने अगर समझ लो कि यहाँ पे लॉग आउट डॉट यहाँ पे क्लिक किया तो लॉग आउट डॉट पीएचपी पेज ओपन नहीं होना चाहिए, वो तो बिना मतलब का काम है। बस उसमें क्लिक करते ही उस पेज में जाके रिडायरेक्ट हो जाएगा, और जो भी कोड है एग्जीक्यूट होगा। और कोड क्या है? सेशन डिस्ट्रॉय करने का कोड है। तो चलो यहाँ पे सेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो पहले सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा, जो सेशन एक्टिव है उसको तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैंने पहले सेशन को स्टार्ट कर लिया, फिर अभी जो सेशन चल रहा है उसको मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, और इसको अभी यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं? अभी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सो सेशन SSION, सेशन को मैंने अभी क्या कर दिया? यहाँ पे ख़त्म, डिस्ट्रॉय, सेशन क्लोज। उसमें जो भी आईडी में जो भी $_ सेशन में जो भी आईडी था वो भी चला गया, मतलब सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है ये। और जब सेशन डिस्ट्रॉय, जब किसी ने लॉग आउट में क्लिक किया तो कौन सा पेज ओपन होना चाहिए? लॉगिन वाला पेज घूम फिर के आके आना चाहिए कि नहीं? अगर कोई लॉग आउट में क्लिक करे तो लॉगिन पेज ओपन होना चाहिए। तो मैं लॉगिन पेज का वही हेडर लगा दूंगा यहाँ पे। तो मैं बस हेडर लगा दूंगा यहाँ पे, कॉपी करते हुए लॉग आउट पेज में जाऊँगा यहाँ पे, और इसमें कौन सा? लॉगिन पेज। और लॉगिन पेज कहाँ पे है? मेन फोल्डर पे है, होम फोल्डर पे, यही रहेगा मेरा कमांड। समझ में आ रहा है बात? और इस पेज को तुम सेव कर लो। चलो देखते हैं अभी सही सही हुआ कि नहीं।
गलत भी हो सकता है, एक बार आंख के समझ नहीं आएगा तब। स्टूडेंट MS एडमिन लॉगिन, यूज़र नेम मैं सही दे रहा हूँ, पासवर्ड भी मैं सही दे रहा हूँ। मैं आ गया यहाँ तक, ठीक है। अभी तक मैंने सेशन का लॉग आउट में मैंने क्लिक नहीं किया, सेशन डिस्ट्रॉय हुआ नहीं। तो चलो इस बार मैं लॉग आउट में क्लिक करता हूँ। देखो लॉग आउट में क्लिक करते ही लॉगिन वाला पेज आ रहा है। लॉग आउट पेज ओपन होने का मतलब नहीं है, लॉगिन पेज आ रहा है और सेशन भी क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छा फिर से एक बार सेशन को एक्टिव कर लेते, मुझे URL टाइप करना है अभी। फिर से भी एक बार लॉगिन किया मैंने, ये URL में एक बार कॉपी कर लेता हूँ। मैंने URL को कॉपी कर लिया क्योंकि मुझे फिर से इसको करना है ना। मैंने URL को कॉपी कर लिया। चलो लॉग आउट में क्लिक किया, सेशन डिस्ट्रॉय हो गया। चलो कॉपी करके पेस्ट करके देखते हैं अभी पेज ओपन होता है कि नहीं। लॉगिन पे जा रहा है, देखो अभी डायरेक्ट URL टाइप कर रहा हूँ लेकिन एडमिन डैश नहीं आ रहा क्योंकि मैं तो एडमिन डैश ही पेस्ट, यहाँ पे देखो मैं मेरा URL नोटिस करो क्या है, स्टूडेंट MS एडमिन डैश, लेकिन पेज कौन सा ओपन हो रहा है, लॉगिन पेज। हाँ अगर तुम लॉगिन कर लोगे, अगर लॉगिन कर लिया मैंने एक बार लॉगिन कर दिया, इस बार चाहे तुम क्लोज भी कर दो पूरा सबको, ठीक है, और स्टूडेंट MS डायरेक्ट एडमिन डैश को ओपन करो। लॉग आउट तो मैंने किया नहीं था, लॉगिन सेशन एक्टिव था, तो देखो एडमिन डैश ओपन हो रहा है अभी क्योंकि सेशन मेरा एक्टिव है। वंस यू लॉग आउट सेशन इज डिस्ट्रॉयड। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। क्लियर हुआ बात, समझ में आया? तो जब सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है तो एडमिन डैश तक हम लोग आ चुके हैं। एडमिन डैश में 3 ऑप्शन है, ऐड स्टूडेंट रिकॉर्ड, डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड एंड मॉडिफाई स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो अगर हम लोग ऐड में क्लिक करेंगे तो ऐड स्टूडेंट रिकॉर्ड वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मुझे स्टूडेंट रिकॉर्ड ऐड करने के लिए मुझे स्टूडेंट का जो भी डिटेल्स वो प्रोवाइड करना। अभी मेरे पास अभी स्टूडेंट नाम से एक टेबल होना है। अभी यहाँ पे 2 चीज़ आ रहा है। अभी पहले जो टेबल बनाया था हम लोगों ने, कौन सा टेबल था वो, एडमिन टेबल, वो तो जस्ट लॉगिन करने का टेबल था। अभी हम लोग का प्रोजेक्ट किसके ऊपर है, स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए। तो स्टूडेंट नाम से और एक टेबल होगा और जहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, मॉडिफाई जो भी होगा। तो वी हैव टू क्रिएट 1 मोर टेबल इन द स्टूडेंट नाम से, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, मैं स्टूडेंट नाम से और एक टेबल क्रिएट करता हूँ। तो उसके लिए कहाँ जाना है, PHP MyAdmin में जाना है, उसी डाटाबेस में जाना है और यहाँ पे जाते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक नया टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल का पहला टेबल क्या था, एडमिन टेबल। इस बार टेबल का नाम क्या देंगे हम लोग, स्टूडेंट नाम से ही हम लोग और एक टेबल क्रिएट करेंगे। और इसमें कितना रो होगा, कॉलम होगा, तुम डिसाइड करो। ID कॉलम होगा एक, नेम तो होना ही चाहिए। उसके बाद तुम क्या चाहते हो स्टूडेंट टेबल में जस्ट डिसाइड करो। मैं इतना लंबा नहीं करूँगा, 2-3 मैं ऑप्शन रखूँगा। जैसे नेम होगा, उसका समझ लो नेम होगा, फ़ोन नंबर होगा और एड्रेस होगा, बस तीनों ही चीज़ मैं रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तुम चाहे तो उसका क्लास, कौन सा टॉपिक, जो भी हो, ये सब तुम डिटेल्स मेंटेन कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा समय जाएगा, इसीलिए हम लोग छोटा करेंगे इसको। तो स्टूडेंट टेबल बनाएंगे जिसमें स्टूडेंट का 3 ही रिकॉर्ड रखेंगे हम लोग, उसका नेम, फ़ोन नंबर, ID तो अपने आप से आएगा ही, तो नेम, फ़ोन नंबर और एड्रेस। तुम चाहे तो स्टूडेंट का जो भी बाकी रिकॉर्ड है मेंटेन कर, कलम बढ़ाते जाओ तो रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। तो मैं उसके लिए 4 कलम लूँगा, ID को लेके 4 कलम होगा, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स 4, तो गो मतलब ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्या होगा, ID, सेकेंड कॉलम क्या होगा, स्टूडेंट का नेम, थर्ड कॉलम क्या होगा, उसका फ़ोन नंबर, एड्रेस दे देंगे, थर्ड में फ़ोन नंबर देंगे, ठीक है, ADDRESS। और फोर्थ में क्या रखेंगे, और एक कॉलम जिसका नाम होगा, बस फ़ोन रख देंगे हम लोग, ओके। तो 4 याद रखना, ID, नेम, एड्रेस, फ़ोन। ID तो इंट होगा, नेम वेरकर, एड्रेस भी वेरकर रख दो, और फ़ोन नंबर को हम लोग क्या रखेंगे, इसको इंट रखेंगे, ठीक है, इंटीजर ही होगा, इसमें वेर का जरूरत नहीं है। तो ID का मैंने दे दिया 2, वेरकर का मतलब फ़ोन नेम का तुम 50 रखो, एड्रेस का थोड़ा ज़्यादा रख दो, 100 रख दिया मैंने, ठीक है। और फ़ोन नंबर का कितना रखेंगे मैं, ठीक है। और ID जो होगा नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ID वाला फील्ड ऑटो इंक्रीमेंट होगा और ये प्राइमरी फील्ड होगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था एडमिन के केस में, ठीक है, मतलब ये प्राइमरी फील्ड होगा और ऑटो इंक्रीमेंट होगा, इसको ओके कर देंगे। और यहाँ पे बस इतना ही रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बना लिया, मेरा टेबल बन चुका है यहाँ पे। एंड
कुछ ऑप्शन है तो मैं देख लेता हूँ, इसमें ज़रूरत नहीं है सबका, ये सब कुछ चेंज नहीं करना है हम लोग को। हाँ, तो इसको हम लोग सेव कर देंगे, जस्ट यहाँ पे सेव ऑप्शन में जाते हुए यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, हो गया। तो दो टेबल बन चुका है, एक तो एडमिन टेबल और दूसरा स्टूडेंट टेबल। ठीक है, और स्टूडेंट टेबल में जो भी रिकॉर्ड एंट्री होगा वो सब मेरा पेज से होगा, डायरेक्ट कर सकते हो लेकिन हम लोग पेज से करेंगे। तो चलो, तो पेज में हम लोग तीन ऑप्शन, पेज में स्टूडेंट रिकॉर्ड एंट्री करने के लिए क्या क्या ऑप्शन रखेंगे। आईडी का ऑप्शन नहीं देना है मुझे, नेम एड्रेस एंड फ़ोन नंबर का ऑप्शन देना है। जो एड स्टूडेंट रिकॉर्ड वाला पेज है इसमें अभी हम लोग फिर से एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में हम लोग क्या रखेंगे, तीन ऑप्शन रखेंगे। तो एड स्टूडेंट ये वाला जो पेज है, और एड स्टूडेंट हर पेज में याद रखना, अभी हर पेज में तुमको सेशन लगा देना है, क्योंकि बात तो इसका भी सेम होगा ना। अगर कोई किसी को एड स्टूडेंट वाला पेज का यूआरएल पता है, डायरेक्ट पेस्ट कर देगा, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, लेकिन नहीं, सेशन चेक किया जाएगा। अगर बिना लॉगिन किए अगर कोई इस पेज में आ रहा है तो डायरेक्ट लॉगिन में चला जाएगा। ठीक है, तो सेशन का वाला जो कमांड है वो हर पेज में लगा दो, बस इसको कॉपी करके, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस कॉपी करके यहाँ से कहाँ पे, सब पेज में लगाना है मुझे, ये सिर्फ इसी पेज में नहीं, जितना भी तुम्हारा पेज होगा अभी एडमिन वाला जितना भी पेज होगा सब पेज में तुमको क्या देना है, इसको एक्टिव कर दो। डिलीट स्टूडेंट इसमें भी जा रहा हूँ, इसमें मैंने सेशन को एक्टिव कर दिया। मॉडिफाई स्टूडेंट इसमें भी जा रहा हूँ, जहाँ पे भी है तुम ये सेशन वाला कमांड लगा दो ताकि वो पेज डायरेक्ट ओपन ना हो जाए। ठीक है, एड स्टूडेंट सेव, डिलीट स्टूडेंट सेव। अब हम काम क्या कर रहे हैं, एड स्टूडेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक बार करके दिखाता हूँ, ये मैंने सेव कर दिया, इसको देखो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, कहाँ पे मेरा गलत हुआ है, लाइन नंबर 16, एड स्टूडेंट में लाइन नंबर 16 देखो क्या हुआ है। हाँ हाँ, कुछ एरर हो रहा है। तो ये जो एरर आ रहा है यहाँ पे, ये एरर क्या है, मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने PHP को तो स्टार्ट तो किया था, PHP को मैंने क्लोज नहीं किया, तो क्लोज चलो यहीं पे कर देंगे। ठीक है, इसको सेव करेंगे, रिलोड किया मैंने इसको। तो चलो इस पेज को रिलोड करते हैं। अभी एड स्टूडेंट रिकॉर्ड मेरा तो लॉगिन है शायद ना, शायद लॉगिन है, एक बार चेक करते हैं हम लोग। इस पेज को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट MS में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहले लॉगिन कर लेते हैं एडमिन, और उसके बाद एडमिन 1 2 3, ओह सॉरी, मैं एडमिन लॉगिन में जाना है एडमिन और एडमिन 1 2 3। ठीक है, तो एड स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये वाला जो पेज है, अभी ये पेज क्या है, मेरा लॉगिन एक्टिव है, तो ये पेज तो यहीं पे आएगा, लेकिन मैं लॉग आउट करता हूँ, और लॉग आउट करते हुए मैं अगर एड स्टूडेंट वाला पेज को भी अगर ओपन करूँ तो लॉगिन में आ जाएगा, लॉग आउट करने के बाद। तो सब पेज में देना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हो चुका है एडमिन लॉगिन में लॉगिन। अच्छा, यहाँ पे तो इसका पता है। अभी कोडिंग करते हैं हम लोग। यहाँ पे दो ऑप्शन रखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे भी हम लोग दो ऑप्शन रख देंगे। लॉग आउट का ऑप्शन हम लोग यहाँ पे भी रख सकते हैं। हर पेज में तुम लॉग आउट का, एडमिन का जितना भी पेज है सब में लॉग आउट का ऑप्शन रख दो। ठीक है ना, क्या करेंगे अभी, स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट, इसमें भी हम लोग, अच्छा इसमें भी दो ऑप्शन लगा दो लॉग आउट का। तो वहीं लॉगिन पेज से उसको कॉपी कर लो, कुछ नहीं है, लॉगिन पेज से बस ये लॉग आउट वाला ऑप्शन को कॉपी कर लो, और कुछ नहीं करना है तुमको। यहाँ पे ये जो लॉग आउट का मैंने दिया था, कहाँ पे ऑप्शन रखा था, यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं ना, ये तो लॉगिन एडमिन डैश पे था ना, तो इसमें से जस्ट ये इसको कॉपी कर लो। ठीक है, और हर पेज में इसको रख देंगे हम लोग। स्टूडेंट एड स्टूडेंट में भी इसको रख देंगे हम लोग। एक तो होम था ये, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये होम, मतलब index.php में चला जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन रखेंगे, होम का ऑप्शन नहीं रखना है यहाँ पे हम लोगों को, यहाँ पे हम लोग को रखना है एडमिन डैश का। ठीक है, तो ये जो मैं इसको पेस्ट, सॉरी, ये जो मैं यहाँ पे दो ऑप्शन रखेंगे। एक तो होगा होम का ऑप्शन नहीं, होम मतलब इंडेक्स पेज, हम लोग को जाना है बैक टू एडमिन डैश में। तो यहाँ पे रखेंगे, लिखेंगे बैक टू क्या, एडमिन डैश। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे लॉग आउट। दो ऑप्शन रहेगा, लॉग आउट के लिए तो लॉग आउट पेज ही जाएगा, और बैक टू एडमिन डैश के लिए कौन सा पेज होगा, ये
admin डैश डॉट php, ठीक है, और दोनों ही राइट में है। एक काम करेंगे, किसी एक को तुम लेफ़्ट कर दो या तो सेंटर कर दो, जो भी करो, ठीक है। सेव करते हुए कभी कौन सा पेज है, एड स्टूडेंट वाला पेज है। तो ये तो एडमिन लॉगिन में होम, ठीक है, यहाँ पे सही है। एडमिन लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन करते हुए, यहाँ पे लॉगिन करते हुए एडमिन डैश, ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे एड स्टूडेंट, और यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक बैक टू एडमिन डैश और दूसरा लॉग आउट। तो बैक टू एडमिन डैश मतलब ये पेज, और लॉग आउट तो लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो गया बात? अच्छा, तो ये दोनों चीज़ हर पेज में रख देना, ये दोनों कमांड डिलीट स्ट्रिंग में रख देना और मॉडिफाई स्ट्रिंग में भी रख देना हम लोग को। और यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे अभी हम लोग। तो टेबल के लिए वही, पहले तो हम लोग ये कहाँ पे लिखेंगे, फॉर्म के अंदर एक फॉर्म होगा, ठीक है ना। पहले क्या होगा, एक फॉर्म होगा, और फॉर्म के अंदर क्या होगा, टेबल होगा। टेबल के फॉर्म में इसको हम लोग डिस्प्ले कराएंगे। और फॉर्म का इसका जो PHP कोड यहीं पे लिखेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे एक्शन क्या होगा, इसी पेज का नाम होगा। पेज का नाम क्या है, एड स्टूडेंट, ADDSTUDENT डॉट स्पेलिंग, ठीक है मेरा। और मेथड तो पोस्ट ही रहेगा हम लोगों का, मेथड मैंने दे दिया पोस्ट, ठीक है। तो टेबल के अंदर क्या आएगा, पहले TR और फिर तो एक TR, उसके अंदर TH आएगा, ठीक है ना। तो पहला क्या होगा, स्टूडेंट, STU स्टूडेंट नेम एंट्री करना है ना, स्टूडेंट नेम। उसके बाद स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे एक TD होगा जहाँ पे एक फील्ड आएगा, ठीक है ना। इस फील्ड में क्या होगा, इनपुट टाइप होगा। इनपुट टाइप क्या होगा, टेक्स्ट, और इसका नाम क्या रहेंगे हम लोग, एस नेम, मतलब स्टूडेंट नेम, ठीक है। या तो स्टूडेंट एस नेम ही करते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा, चलो ठीक है। इसको कॉपी करेंगे और 2 3 करना है हम लोग को, 3 लेना है ना। तो स्टूडेंट नेम क्या होगा, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट एड्रेस और फ़ोन, फ़ोन नंबर, ठीक है, हो गया। तो इसका भी एस एड्रेस कर देंगे और एस फ़ोन कर देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हो। और एक TR लगाते हुए क्या करेंगे, अपलोड, ठीक है। और एक TR लगाते हुए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 TD लगा देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप होगा सबमिट, नेम SBM कर देंगे, नेम UPL अपलोड, ठीक है। और कुछ, हाँ वैल्यू दे दो, वैल्यू, वैल्यू लिखा हुआ आएगा अपलोड, वैल्यू अपलोड ही लिखेंगे, लॉगिन नहीं, अपलोड। वैल्यू क्या लिखेंगे, अपलोड, UPLOAD, ठीक है। या तो सबमिट लिख सकते हो, कोई बात नहीं। और कुछ, एंड स्टूडेंट नेम, एड्रेस, फ़ोन। और यहाँ पे जो टेबल है, हाँ बटन तो नाम तो तेज अपलोड भी लिखा है वो, जो सबमिट बटन में दिखाई दे रहा होगा। और उससे पहले यहाँ पे टेबल के ऊपर एक हेडिंग लगा देंगे, यहाँ पे हेडिंग लगा देंगे H2 से लगा दो कि स्टूडेंट डिटेल्स, कुछ भी लिख दो, मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। इंसर्ट स्टूडेंट
डिटेल्स। ओके, और इसको सेव करते हुए हम लोग पेज को एक बार रीलोड करेंगे, देखेंगे किस तरह से आ रहा है, कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये जो इसको हम लोग अलाइन कर देना है कहाँ पे, सेंटर पे, अलाइन सेंटर, हो गया। तो ओहो सॉरी, हाँ नहीं नहीं, हाँ ना, ठीक है, ये ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम लोग अलाइन कर देंगे इसको, अलाइन ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इंसर्ट स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट नेम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, और जब भी अपलोड बटन में क्लिक होगा तो डाटाबेस में जाके अपलोड होना चाहिए। तो उसके लिए पीएचपी का कोड हम लोग टेबल का ठीक नीचे लिखेंगे। पीएचपी का कोड कहाँ पे आएगा, टेबल का नीचे। तो कुछ कॉमन चीज़ जैसे क्या होगा, सबसे पहले कि मुझे डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, तो वो काम हम लोग कहाँ से ले लेंगे, एडमिन डाटा कनेक्ट करने का काम लोग कहाँ पे दिया था, लॉगिन पेज पे दिया था ना। तो यहाँ सब ये सब तो कुछ कॉमन ही रहेगा ना, ये सब कुछ कॉमन रहेगा, बस हल्का सा थोड़ा चेंज होगा। मैं यहाँ से ये सब को उठा लेता हूँ कॉपी करते हुए, बाकी मॉडिफाई कर लेंगे। यहाँ से ऑलमोस्ट बहुत सारा चीज़ कॉमन रहेगा, 2-3 जस्ट चेंज होगा। एड स्टूडेंट कहाँ गया, ये वाला, ठीक है। तो डाटाबेस तो वही रहेगा, डाटाबेस सर्वर वही रहेगा, 127 रूट पासवर्ड ब्लैंक रहेगा, स्टूडेंट एमएस वही रहेगा। इफ़ इस सेट यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, जस्ट यूपीएल लिखा हुआ आएगा ना, क्योंकि अगर यूपीएल बटन में क्लिक हो तो $S नेम आएगा यहाँ पे ना, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे एस, तुम लोग स्पेलिंग देखना, हाँ मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, कहीं पे गलत से बोलना मुझे। और एक फील्ड आएगा एस, फ़ोन आएगा SPHONE, और यहाँ पे 3 नाम दे देंगे अलग अलग। पहले तो स्टूडेंट, यहाँ पे उसी नाम को रख देंगे हम लोग, ST नेम कर देंगे, और ST एड्रेस DDRESS स्पेलिंग ठीक है, और यहाँ पे ST फ़ोन, STPHONE फ़ोन। और क्वेरी चेंज होगा, यहाँ पे क्वेरी क्या होगा, इस बार सिलेक्ट नहीं, इस बार होगा इंसर्ट इनटू, ठीक है। ये क्वेरी नहीं होगा इस बार, ये पूरा क्वेरी हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्वेरी अलग होगा, क्योंकि इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड एंट्री करना है। तो उसके लिए क्वेरी हो गया इंसर्ट इनटू टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या है, टेबल का नेम हो गया स्टूडेंट, ठीक है। जैसे पहले क्या था, देखो यहाँ पे पहले क्या था, सिलेक्ट फ्रॉम, पे टेबल का नेम एडमिन था, इस बार एडमिन टेबल नहीं, इस बार क्या टेबल होगा, स्टूडेंट टेबल। सो इंसर्ट इनटू STUDENT। और स्टूडेंट टेबल का क्या क्या, उसमें स्टूडेंट टेबल में क्या क्या रोज है, सॉरी कॉलम्स है, डिफाइन करना पड़ेगा। कि एक डाटाबेस में मल्टीपल स्टूडेंट टेबल हो सकता है, किसी स्टूडेंट टेबल का अलग अलग कॉलम होगा, किसी का अलग, इसीलिए उसको डिफाइन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि उस कौन सा स्टूडेंट टेबल, जिस स्टूडेंट टेबल में ID फील्ड है, जिस स्टूडेंट टेबल में क्या है तुम्हारा ID है, नहीं नेम है, नेम है, पूरा सही होना पड़ेगा, गलत होने से लेकिन एंट्री नहीं होगा। उसके बाद क्या था, एड्रेस था और फ़ोन था। जो इस स्टूडेंट टेबल में जिसमें ID नेम एड्रेस फ़ोन है, उसमें इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, उसके बाद लिखना पड़ेगा वैल्यूज़, क्या क्या वैल्यू एंट्री होगा वहाँ पे जाते हुए, ठीक है। तो वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या वैल्यू होगा। पहले तो ID के लिए कुछ भी वैल्यू नहीं देना है, ID वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नाल, ID का वैल्यू कुछ नहीं देंगे, अपने आप से इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या वैल्यू आएगा, ये $ST नेम, ठीक है। नेम में नेम आएगा, नेम में क्या आएगा, फिर ST एड्रेस, ये इसके साथ मैच होना पड़ेगा, ID नाल नेम ST नेम एड्रेस, सीक्वेंस सेम होना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सीक्वेंस मैच नहीं होगा तो भी एंट्री नहीं होगा। ST एड्रेस क्या हो गया, ठीक है।
तो ये स्पेस कम है इसलिए से आ रहा है। ST एड्रेस और क्या होगा? इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ST कॉपी करते हुए यहाँ पे पेस्ट, फिर थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है कि देख लेते हैं एक बार। ST फ़ोन, ठीक है, ये मेरा क्लोज यहाँ पे ख़त्म हुआ। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल में जिसका ID है, नेम है, एड्रेस है, फ़ोन है, वैल्यूज़ होगा ये नल, ST नेम, ST एड्रेस, ST फ़ोन, उसको बाकी तो यही रहेगा। उस क्वेरी को रन करो सर्वर में, और रन करने के बाद MySQL नंबर ऑफ रोज़ का मुझे ज़रूरत नहीं है अभी मुझे इस बार मुझे रो नहीं चाहिए, बस रिकॉर्ड को एंट्री कर देना है मुझे। वहाँ पे रिकॉर्ड को क्या कर देना है? एंट्री कर देना है। और अगर रिकॉर्ड सही सही एंट्री हुआ, एक मैसेज दे देना है मुझे कि रिकॉर्ड अपलोडेड सक्सेसफुली। तो उसके लिए मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट से मैं ये चला दूँगा, इफ़ $run इक्वल ट्रू, मतलब अगर रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इफ़ $run इक्वल ट्रू मतलब $run मतलब क्या? MySQL क्वेरी को रन करो, अगर सही सही रन हुआ, ट्रू हुआ, $run इक्वल ट्रू मतलब अगर कुछ एरर नहीं हुआ रन होने के बाद, तो मैसेज शो करवा दो। और मैसेज में क्या करूँगा? वही स्क्रिप्ट से। स्क्रिप्ट के लिए मुझे यहाँ पे पहले तो इसको क्लोज करना पड़ेगा, पता है तुम लोगों को, अगर मुझे स्क्रिप्ट का कोड लगाना है तो, ठीक है। और यहाँ पे इसको स्टार्ट करना है, और स्क्रिप्ट का कोड मैं कहाँ लगाऊंगा? यहाँ पे। स्क्रिप्ट का कोड क्या होगा? स्क्रिप्ट लिखा जाएगा पहले, ठीक है, और उसके बाद स्क्रिप्ट क्या लिखेंगे? अलर्ट बॉक्स, एक मैसेज शो, एक बॉक्स शो कर देंगे हम लोग यहाँ पे, एक मतलब मैसेज बॉक्स, जहाँ पे क्या लिखेंगे? जहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे कि रिकॉर्ड अपलोडेड सक्सेसफुली। यहाँ पे लिखेंगे रिकॉर्ड अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है ना? सही है? कुछ गलत हो रहा है तो देखो, रन करते हैं, रिलोड करते हैं। 65 पे देखो क्या आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड 65। देखो कुछ कहीं में गलत हो रहा है। हाँ, ओ अच्छा, एक तो इसका है, एक इसका होना चाहिए ना। हाँ हाँ, तो अच्छा, PHP के बाहर होगा ये, ठीक है। ऐसे बार एक तो इफ का हो गया, और ये तो हो गया इसका ना। चलो रिलोड करते हैं, ठीक है। अभी कोई एरर नहीं है। स्टूडेंट नेम सपोज अनिल, स्टूडेंट एड्रेस सपोज मैंने दिया गुवाहाटी, फ़ोन नंबर मैंने दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड अपलोड। सो रिकॉर्ड अपलोडेड सक्सेसफुली एंड ओके। क्लियर? कुछ समझ में आ रहा है? स्टूडेंट टेबल में आके देखो, ये एंट्री हो चुका है। स्टूडेंट टेबल में देखो आया कि नहीं रिकॉर्ड, अनिल गुवाहाटी 1 2। मैंने डायरेक्ट डाटाबेस में जाके चेक कर रहा हूँ रिकॉर्ड एंट्री हुआ कि नहीं, तो सक्सेसफुली एंट्री हुआ रिकॉर्ड। और कहाँ से कर रहे हैं हम लोग इसको? पेज से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, डायरेक्ट डाटाबेस में नहीं करेंगे हम लोग, चेक कर रहे हैं कि आया नहीं आया कि नहीं, तो सही से आ रहा है। तो चलो आज इतना रहने दो, बाकी अगला क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।